हाय गाइस, मैं दोबारा वापस आ गया हूँ अपनी 17 फोर्टनाइट वीडियो लेकर। बहुत ही लंबे अंतराल के बाद मैं इसे दोबारा शुरू कर रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं पिछले 1 साल से इसे नहीं कर पाया क्योंकि मेरे ट्रैवल शेड्यूल इस तरह का था। पर अब कोई बहानेबाजी नहीं, अब से ये बिल्कुल रेगुलर होगा और जिसके द्वारा मैं आपसे 1-on-1 बात कर पाऊंगा और मैं उस बंदे से भी बात कर पाऊंगा जो अभी कल ही साइन अप हुआ होगा। और आपके अपलाइंस मुझे इस चीज़ के लिए दोबारा पुश कर रहे थे, इसलिए मैं अब इसे दोबारा शुरू कर रहा हूँ। और मैं सोच रहा था कि इस फोर्टनाइट वीडियो में मैं एक्चुअली अब क्या कवर करूँगा। और आपके बहुत सारे अपलाइन से बात करने के बाद और बहुत सारे नए लोगों से बात करने के बाद और सभी इवेंट्स के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब हमने बिज़नेस की शुरुआत की थी तो हमने अपनी ही गलतियों से बहुत कुछ सीखा और ऐसे ही फिर धीरे धीरे हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में पता चला, जिसके द्वारा ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वह कल्चर डेवलप हो पाया। और हमने ये महसूस किया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वह कल्चर बेस्ड होनी चाहिए। और कल्चर का मतलब यहाँ सिर्फ बिजनेस को लेकर नहीं है, ये तो इस प्रकार है कि जो भी आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं और जब वह आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाता है तो फिर वह चीज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बन जाती है। पर बहुत सारे लोगों को इन कल्चर्स के पीछे जो कारण है वह नहीं पता होते। कुछ लोग बस इन कल्चर्स को फॉलो करते हैं, उनका कैरेक्टर ही ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा सवाल नहीं करते और ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। पर कुछ लोगों को हर बात के लिए लॉजिक चाहिए होता है। अब देखिए, दोनों तरह के लोग ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और दोनों तरह के लोग ही सही हैं अपनी अपनी जगह। पर फिर भी हर किसी को इन कल्चर्स के पीछे जो भी रीज़न है उसका पता होना चाहिए, क्योंकि भले आप इसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं पर फिर भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो आपसे सवाल पूछेगा। तो अगर आप उस वक्त उस बंदे को लॉजिक नहीं दे पाएंगे तो वह उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा और तब वह आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर नहीं बनेगा और उस बंदे के आगे फिर वह कल्चर डाइल्यूट होता जाएगा। तो इसलिए इसी कारण की वजह से मैंने ये डिसाइड किया, मैंने ये निर्णय लिया कि मैं जो अपने इन फोर्टनाइट वीडियोस के द्वारा मैं आपको इन सब कल्चर्स के पीछे के जो रीजंस हैं, इनके पीछे जो लॉजिक है वो बताऊंगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, जैसे कुछ लोग आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि इन सर्विस हमेशा ब्लैक में क्यों होती है। तो देखिए, इसके पीछे एक रीज़न है। चलिए मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। ये बहुत छोटी सी बात है कि इसके पीछे क्या रीज़न है। रीज़न ये है कि इन सर्विस को इनविजिबल, अदृश्य होना चाहिए, ताकि जो लोग भी सिस्टम में होते हैं वह सिस्टम में सब कुछ सीख सके और इन सर्विस उन्हें सर्व भी कर सके। इसलिए इन सर्विस ब्लैक में होते हैं ताकि वह एक तरह से इनविजिबल हो सके। तो यही इस चीज़ का मेन रीज़न है। हम इसके बारे में बहुत देर बात कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और मैं लॉजिक देने में बिलीव करता हूँ, क्योंकि हमारे बचपन में हमें ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स हमारे पेरेंट्स बताते हैं, बहुत सारे धार्मिक रीति रस्मों के बारे में, रिवाजों के बारे में बताते हैं और हमें उसका कारण भी नहीं बताते। तो मैं अपने पेरेंट्स से बहुत सारे सवाल पूछा करता था कि मैं इसे क्यों करूं। वो कहते थे कि मुझे नहीं पता, यही पर हमारा कल्चर है। तो ऐसे ही कुछ साल तक जब मैं यंग था तो मैं उन कल्चर को ऐसे ही फॉलो करता रहा। पर जब हम एडल्ट होते हैं तो हम एक तरह से विद्रोही बन जाते हैं और मैं भी ऐसा विद्रोही हो गया था। और ऐसी कोई भी चीज़ जिसका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता था तो मैंने उसे करना बंद कर दिया था। और अब जब मैंने उन चीज़ों को समझा, किसी के द्वारा कुछ लोग मेरी लाइफ में आए, मेरे स्पिरिचुअल गुरुज, और जब इन चीज़ों के लॉजिक को मैंने समझा, हर चीज़ के पीछे के उस कारण को मैंने समझा, तो आज ना सिर्फ मैं उन चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ पर साथ में अपने पेरेंट्स को भी कहता हूँ कि देखो, ये इस चीज़ का कारण था कि इस वजह से इस चीज़ को इस तरह से किया जाता है। पर आप लोग कभी भी मुझे रीज़न नहीं देते थे। तो जब आप किसी कल्चर, किसी रिचुअल के पीछे के रीज़न को जानते हो तब यह आपके जीवन जीने का तरीका बन जाता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये बिजनेस हमारे लिए सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये हमारे लिए जीवन जीने का तरीका है और बिना एक कॉन्शियस एफर्ट डाले। देखिए, क्योंकि हमने हर एक चीज़ के पीछे के उस रीज़न को, उस लॉजिक को समझा है, तो हमें सच में उन चीज़ों को करने के लिए कॉन्शियस नहीं होना पड़ता। ये अपने आप ही अवचेतन मन के स्तर पर हो जाता है, क्योंकि हम उस चीज़ के लॉजिक को समझते हैं। तो इन फोर्टनाइट वीडियोस के द्वारा अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि हर फोर्टनाइट वीडियो मैं एक कल्चर के बारे में और उसके पीछे के लॉजिक के बारे में, उसके रीज़न के बारे में शेयर करने वाला हूँ। और किसी का भी अगर उसका उस कल्चर से एक डिस्कनेक्ट है तो वह इसके द्वारा उसके पीछे के लॉजिक को समझेगा सबसे पहले, और जो उस कल्चर को ब्लाइंडली फॉलो कर रहा होगा वो भी उसके पीछे के लॉजिक को समझेगा, ताकि अगर उससे कोई पूछ लेता है तो वह कोई फालतू का लॉजिक ना दे उसको।
बल्कि उसको सही लॉजिक दे ताकि ये जो कल्चर है बिल्कुल लास्ट लेवल तक जाए और फिर कई पीढ़ियों तक चले। और यही एकमात्र तरीका है एक स्थिर ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने का, इस रिपीटेड कल्चर के द्वारा कि हर जनरेशन उस कल्चर को फॉलो कर रही है। और ये तभी संभव है जब आप इस बिजनेस को इस तरह से करते हैं कि ये आपके जीवन जीने का तरीका बन जाए। और ये तभी आपके जीवन जीने का तरीका बनेगा जब आपको हर चीज़ के पीछे के लॉजिक का पता होगा। तो अपने इस फोर्टनाइट वीडियोस के द्वारा मैं आपके साथ उन सभी लॉजिक्स को शेयर करने वाला हूँ और साथ में मैं आपके अपलाइन से भी बोलूँगा कि वह मुझसे सवाल पूछें, या तो फिर मैं खुद अपने आप वीडियो को प्रिपेयर करूँगा और फिर उसको आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो इस बार ओके, तो ये वीडियो बस इसी चीज़ के बारे में थी कि आप लोगों को बताया जाए कि अगले फोर्टनाइट वीडियो से मैं आपको किस तरह का मैसेज देने वाला हूँ। और आप प्लीज़ इस चीज़ को समझिए कि लोगों को हर चीज़ के पीछे के कारण को जानना चाहिए कि जो वह कर रहे हैं उसके पीछे क्या लॉजिक है। तो सभी सवालों का वेलकम करें, सभी डिस्कनेक्ट का वेलकम करें जो लोग आपको देते हैं, और फिर लॉजिक दे के उस चीज़ को सॉल्व करें। अगर आपको उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता तो अपने अपलाइन से पूछें। और मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में डिस्कनेक्ट है, किसी चीज़ का लॉजिक आपको जानना है, तो आप अपने अपलाइन से पूछिए और वह मेरे तक पहुँचेंगे और फिर मैं उसके लिए वीडियो तैयार करूँगा। और फिर कुछ ही फोर्टनाइट वीडियोस में हम वह सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे जिन सभी के लिए आपको लॉजिक जानने की ज़रूरत होती है। थैंक यू वेरी मच। और ये एक शुरुआत है नए फोर्टनाइट वीडियो एरा की, जिसको आप बेसिकली वर्जन 2 कह सकते हैं, जिसमें आपको हर चीज़ के लॉजिक के बारे में बताया जाएगा जो भी हम बिजनेस में करते हैं। ओके गाइस, तो मिलता हूँ आपसे 15 दिन के बाद अगली फोर्टनाइट वीडियो में, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा किसी कल्चर के बारे में कि क्या है उसके पीछे का लॉजिक, क्यों उस चीज़ को करना चाहिए, और फिर यही चीज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने में मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू गाइज।